हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर क्लास। आप सभी का हमारी इस क्लास में स्वागत है। और आज जो बच्चों हम पढ़ेंगे क्लास 7th में लेसन 3 अंग्रेजी का, जिसका नाम है संजय द ब्रेव बॉय। संजय एक बहादुर लड़का। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस पूरे पार्ट की हिंदी समझेंगे। उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स, वर्ड मीनिंग और जो भी इस पार्ट का पूरा एक्सरसाइज वर्क है वो हम आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सबसे पहले हम इसकी हिंदी पढ़ेंगे। पाठ है संजय द ब्रेव बॉय, संजय बहादुर लड़का। हिंदी पढ़ते हैं। संजय वाज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 7। संजय क्लास 7 का स्टूडेंट है। ही लिव्ड विद हिज पेरेंट्स इन द विलेज। वो गांव में अपने माता पिता के साथ रहता था। शांतिपुर, शांतिपुर उसके विलेज का नाम है। ठीक है, आगे है ही हैड लॉस्ट वन ऑफ हिज लेग्स इन एन एक्सीडेंट। उसने एक एक्सीडेंट में, यानी कि एक दुर्घटना में उसकी एक टांग चली गई थी, मतलब वो एक टांग उसकी नहीं थी। ही ऑलवेज फेल्ट दैट एवरीवन लुक्ड एट हिज लेग। वो हमेशा देखता था, ये हमेशा महसूस करता था कि एवरीवन, हर एक व्यक्ति उसके पैर को देखता है। एंड लाफ्ड एट द वे ही वॉक्ड, और जैसे वो चलता है उसे देखकर वो हंसते हैं सब। सो ही ऑलवेज ट्राइड टू अवॉइड पीपल। इसलिए वो हमेशा लोगों से दूरियां बना के रखता था, अवॉइड करता था उनसे मिलना जुलना। वन मॉर्निंग व्हेन संजय डिड नॉट गेट अप। एक मॉर्निंग में जब संजय उठा नहीं सो के, हिज मदर वोक हिम अप। उसकी मम्मी ने उसे उठाया। मदर, मम्मी कह रही है उससे, वेक अप संजय, संजय उठो, यू आर गेटिंग लेट, तुम लेट हो रहे हो। संजय कहता है मदर आई डोंट वांट टू गो टू स्कूल। मम्मी मैं स्कूल नहीं जाना चाहता हूँ। मदर कहती हैं वाई संजय, क्यों नहीं जाना चाहते हो संजय तुम। संजय कहता है आई फील नेगलेक्टेड माँ। मम्मी सब मुझे नज़रअंदाज करते हैं। माई स्कूल मेट्स, मेरे स्कूल के सारे सहपाठी, डोंट लाइक माई कंपनी, वो मेरे साथ रहना पसंद नहीं करते हैं। आगे उसकी मम्मी क्या कहती हैं। मदर कहती है माई डियर चाइल्ड, मेरे प्रिय बच्चे, यू आर ए स्ट्रॉन्ग बॉय, तुम एक बहुत ही मजबूत लड़के हो, मतलब बहुत ही ज़्यादा साहसी लड़के हो। डोंट लूज हार्ट, अपना दिल छोटा मत करो। यू हैव सो मैनी गुड क्वालिटीज़, तुम्हारे अंदर बहुत सारी अच्छे गुण भी हैं। ए डे विल कम, एक दिन आएगा, वैन एवरी वन विल प्रेज यू, हर कोई तुम्हारी प्रशंसा करेगा। उसकी मम्मी ऐसा कह के उसका हौसला बढ़ाती है। आगे संजय कहता है, संजय हाफ हार्टली, आधे दिल से, ओके मदर आई विल गो, अच्छा मम्मी मैं जाऊंगा। संजय वॉकड स्लोली टू द स्कूल। संजय धीरे धीरे अपने स्कूल जाता है। एज ही एंटर्ड द स्कूल, जैसे ही वो स्कूल में घुसता है, ही टॉटर्ड, वह लड़खड़ाता है, एंड फेल डाउन, और नीचे गिर जाता है। ही नोटिस दैट द चिल्ड्रन वर स्टेरिंग एट हिम, वो ध्यान देता है कि जो बच्चे हैं वो उसे घूर रहे थे। सडनली दे ब्रस्ट, और एकदम वो हंसते हुए लग जाते हैं, यानी कि बच्चे जो है वो घूर रहे थे वो हंसने लग जाते हैं। ही फेल्ट माइजरेबल, वो दुखी महसूस करता है। ही थॉट ऑफ हिज मदर्स वर्ड, उसे अपनी मम्मी के शब्द याद आते हैं। ही कैप्ट हिज चिन अप एंड वेंट टू द क्लास, पर फिर भी उसे मम्मी के शब्द याद आते हैं तो वो क्या करता है, अपनी गर्दन ऊपर उठाता है और अपनी क्लास में चला जाता है। ड्यूरिंग द ब्रेक, ब्रेक में जाने की लंच में, ही ट्राइड टू टॉक टू अमित हु सैट बिसाइड हिम, वह अमित से बात करने की कोशिश करता है जो उसके पास में बैठा था। योर वॉच इज़ वेरी नाइस अमित, तुम्हारी घड़ी बहुत अच्छी है अमित। ही सैड, उसने कहा, बट अमित टर्न अवे टुवार्ड्स वेपिन, पर अमित ने उससे बात नहीं की और वो पिन की तरफ मुड़ गया। अमित प्रिटेंडेड नॉट टू हैव हर्ड हिम, और उसने इस तरह से बहाना बनाया अमित ने जैसे उसने उसे सुना नहीं। संजय मूव्ड क्लोजर टू अमित, संजय जो है अमित की तरफ बढ़ा, उसके पास आया, और सो दैट ही कुड बी हर्ड इजीली, कि वो उसे आसानी से सुन सके। संजय कहता है उसे, हे अमित, विच इज़ योर फेवरेट गेम, अमित तुम्हारा प्रिय खेल कौन सा है। डू यू लाइक स्विमिंग, क्या तुम्हें तैरना पसंद है। अमित कहता है विदाउट लुकिंग एट हिम, बिना उसे देखे, यस आई लाइक स्विमिंग, मतलब उसकी तरफ देखा नहीं, मतलब वो उसे इग्नोर कर रहा है, हाँ मुझे तैरना पसंद है। संजय कहता है आई आल्सो लाइक स्विमिंग, मुझे भी तैरना पसंद है। सडनली एवरीवन स्टॉप टॉकिंग एंड लुकड एट हिम, और जैसे उसने ये बात की कि मुझे तैरना पसंद है, सभी लोगों ने बात करना रोक दिया और वो उसकी तरफ देखने लगे। अरुण कहता है इन डिसबिलीफ, मतलब किसी बात पर विश्वास न करने की स्थिति में। डू यू नो हाउ टू स्विम, क्या तुम जानते हो कैसे तैरा जाता है। ऑल द स्टूडेंट स्टार्टेड लाफिंग, और सारे जो बच्चे हैं वो हंसने लगे। संजय वाज वेरी अपसेट, संजय बहुत दुखी था। वैन ही रीच्ड होम, जैसे वो घर पहुंचा उस दिन,
हिज मदर केम टू नो एट वंस दैट समथिंग हैड गॉन रॉन्ग। उसकी मम्मी समझ गई कि आज स्कूल में इसके साथ कुछ गलत हुआ है। आगे है वाट हैपेंड सन। मम्मी ने उससे पूछा क्या हुआ बेटे। वाई आर यू सो अपसेट, तुम इतने दुखी क्यों हो। संजय कहता है आई विल नेवर गो टू स्कूल अगेन, मैं दोबारा कभी स्कूल नहीं जाऊंगा। द स्टूडेंट्स आर नॉट फ्रेंडली विद मी, स्टूडेंट्स यानी कि जो बच्चे हैं वो मेरे साथ मित्रता नहीं रखते हैं। दे डोंट इवन शेयर एनीथिंग विद मी, और ना ही वो मेरे साथ कुछ चीज़ शेयर करते हैं। मम्मी कहती है उसकी डोंट गेट अपसेट सन, आप दुखी मत हो बच्चे। बी फ्रेंडली विद दैम, उनके साथ मित्रता रखो। एंड वेरी सून थिंग्स विल चेंज, और बहुत जल्दी जो चीज़ें हैं वो बदल जाएंगी। द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन संजय वाज गोइंग टू स्कूल, अगली सुबह जब संजय स्कूल जा रहा था, ही सॉ ए गर्ल ड्राइंग इन द कैनल नियर द स्कूल। स्कूल के पास एक नहर थी, कैनल मतलब नहर थी, और वहाँ पर एक लड़की डूब रही थी। ही इमीडिएटली ऑफर्ड हिज क्रच टू द गर्ल, उसने अपनी बैसाखी लड़की को पकड़ाई तुरंत ही। सी हेल्ड इट टाइटली, लड़की ने वो बैसाखी जो है तेजी से पकड़ ली, कस के पकड़ ली। द फ्लो ऑफ द वाटर वाज रैपिड, और जो पानी का बहाव था वो तेज था। बट आफ्टर ट्राइंग हार्ड, जो है काफ़ी कोशिश करने के बाद, ही कुड पुल हर टू द बैंक, वो उसे किनारे पर ला पाया। संजय वाज एस्टोनिश्ड, संजय आश्चर्यचकित था। व्हेन ही शॉ द फेस ऑफ द गर्ल ही रेस्क्यूड, जैसे ही उसने लड़की का चेहरा देखा जिसने उसे बचाया था, वो आश्चर्यचकित हो गया। क्यों? क्योंकि सी वाज अमित सिस्टर, क्योंकि वो अमित की बहन थी। वही अमित जो कि कल उसे इग्नोर कर रहा था क्लास में, उसका नाम था रीता। बाय देन मैनी पीपल हैड गैदर्ड, और वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। एवरी वन वॉज प्रेजिंग संजय, और हर कोई संजय की तारीफ कर रहा था। द नेक्स्ट डे व्हेन द रीच्ड द स्कूल, जैसे अगले दिन वो स्कूल पहुँचा, द स्टूडेंट्स वर स्टैंडिंग इन द क्वी एंड वर क्लैपिंग फॉर हिम, सारे बच्चे लाइन में खड़े थे और उसके लिए ताली बजा रहे थे। एवरी स्टूडेंट वांट टू टॉक एंड शेक हैंड्स विद हिम, हर एक बच्चा उससे बात करना चाहता था, उससे हाथ मिलाना चाहता था। मीन वाइल, इसी बीच अमित केम टू हिम एंड सेड, अमित उसके पास आया और उसने कहा, अमित कहता है आई एम सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ। प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर माई मिसबिहेवियर, और मैंने तुम्हारे साथ कल जो दुर्व्यवहार किया था उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। संजय ने कहा इट्स ओके, कोई बात नहीं। यू आर माई फ्रेंड, डोंट फील सॉरी, तुम मेरे मित्र हो और तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। इन द मॉर्निंग असेंबली, सुबह की प्रार्थना में, द प्रिंसिपल ऑफ स्कूल कॉल्ड संजय ऑन टू द स्टेज, स्कूल के प्रिंसिपल ने संजय को स्टेज पर बुलाया। संजय स्टेप्ड फॉरवर्ड कॉन्फिडेंसली, संजय एकदम विश्वास के साथ आगे आया। ऑन टू द स्टेज, स्टेज पर, टू एक्सेप्ट द ब्रेवरी अवार्ड, बहादुरी का पुरस्कार लेने के लिए, ऑफ द ईयर फ्रॉम द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के द्वारा। नाउ संजय इज एवरीवन्स फेवरेट, और अब संजय सभी का फेवरेट यानी कि प्रिय हो गया। तो ये हमारा पाठ है। अब इसमें पाठ में क्या है, कुछ वर्ड मीनिंग इस पाठ में दी हुई है, और कुछ जो कठिन वर्ड मीनिंग है वो हमने लिखे हैं। इसके अलावा क्वेश्चन आंसर्स भी हैं, और जो भी एक्सरसाइज वर्क है अब हम वो देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं जो आपकी किताब में वर्ड मीनिंग दे रखे हैं उन्हें पढ़ लेते हैं। सबसे पहले दे रखा है इसमें नेग्लेक्टेड, इसका मतलब होता है उपेक्षा की। दूसरा है कंपनी, मतलब साथ। तीसरा है हाफ हर्टली, मतलब बेमन से। चौथा है टॉटर्ड, मतलब लड़खड़ाया। पांचवा है बर्स्ट इनटू, मतलब ठहाके मारकर। अगला है चिंड अप, मतलब कठिन परिस्थिति में प्रसन्न रहना। माइजरेबल, मतलब दयनीय या दुखी। प्रिटेंडेड, मतलब दिखावा किया या बहाना बनाया। ड्रोनिंग, मतलब डूब रहा है। कैनल, मतलब नहर। क्रच, मतलब बैसाखी। एस्टोनिश्ड, मतलब आश्चर्यचकित हुआ। और रेस्क्यूड का मतलब होता है बचाया। ठीक है, तो ये सारे वो वर्ड मीनिंग है जो कि आपकी किताब में है। अब हम चलते हैं अपनी वर्ड मीनिंग जो मैंने लिखे हैं, जो कठिन शब्द हैं इसके, और इसके अलावा बाकी जो भी एक्सरसाइज वर्क है अब हम वो पढ़। तो ये वो वर्ड मीनिंग है जो हमने लिखे हैं। देखिए, पेरेंट्स मतलब माता पिता। एक्सीडेंट मतलब दुर्घटना। फेल्ट मतलब महसूस किया। एवॉइड मतलब टालना या अनदेखा करना। गेट अप मतलब उठना। और आगे हैं स्कूल मेट्स, मतलब स्कूल के सहपाठी। क्वालिटीज़ मतलब गुण। प्रेज मतलब प्रशंसा। स्टेयरिंग मतलब घूर रहे हैं। बिसाइड मतलब पास। प्रिटेंड मतलब बहाना। डिसबिलीफ मतलब अविश्वसनीय। जितने भी कठिन लगे मैंने वो सारे लिख दिए। अपसेट मतलब दुखी। कैनल मतलब नहर। आगे भी है, रैपिड है मतलब तेज।
और बैंक मतलब किनारा, गैदर्ड मतलब एकत्र हुए, क्वी मतलब पंक्ति, शेक हैंड्स मतलब हाथ मिलाना, फॉरगिव मतलब माफ़ी मांगना, कॉन्फिडेंसली विश्वास के साथ, मीनवाइल बीच में ड्राइंग डूब रही है। ये हमारे वर्ड मीनिंग जो मुझे कठिन लगे वो मैंने यहाँ पर लिख दिए। आप इन्हें वीडियो को पॉज कर अपनी कॉपी पर उतार सकते हैं। ठीक है, मैं एक बार दोबारा इन्हें स्क्रॉल कर देता हूँ ताकि आप इन्हें देखकर उतार सकें। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। क्वेश्चन आंसर्स इसमें है, पहला वाला क्वेश्चन है हमारा, हम उसकी हिंदी बताते हुए आपको समझाएंगे। पहला क्वेश्चन है, वाई डिड संजय ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड पीपल? संजय हमेशा लोगों को क्यों अवॉइड करता था? संजय हैज़ लॉस्ट वन ऑफ हिज लेग्स इन एक्सीडेंट। संजय ने एक एक्सीडेंट में अपना पैर खो दिया था। ही ऑलवेज फेल्ट दैट एवरीवन लुक्ड एट हिज लेग एंड लाफ्ड एज शी वॉक्ड। और वो इस बात को सोचता था कि लोग उसके पैर को देखते हैं और जैसे वो चलता है उस पर हंसते हैं, इसलिए वो लोगों को अवॉइड करता था। ये हमारे पहले प्रश्न का उत्तर है। दूसरा प्रश्न है, हाउ डिड मदर हेल्प संजय इन बिल्डिंग अप हिज सेल्फ कॉन्फिडेंस? मदर ने किस तरह से उसके अंदर आत्मविश्वास जगाया? संजय's मदर टोल्ड हिम, संजय की मदर ने उसे कहा दैट ही हैड सो मैनी गुड क्वालिटीज़, कि उसके अंदर बहुत सारी गुड क्वालिटीज़ हैं। ए डे विल कम, एक दिन आएगा, व्हेन एवरीवन विल प्रेज हिम, कि उसे हर कोई प्रशंसा करेगा। ये कह के संजय की मम्मी ने उसकी जो है कॉन्फिडेंस को बढ़ाया था। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिड संजय डू व्हेन ही शॉ ए गर्ल ड्राइंग इन द कैनल? संजय ने क्या करा जब उसने एक कैनल में लड़की को डूबते हुए देखा? संजय ऑफर्ड हिज क्रच टू द गर्ल। संजय ने गर्ल को अपनी क्रच मतलब वैसाखी दे दी। गर्ल हेल्ड इट टाइटली, लड़की ने उसे टाइटली पकड़ लिया। एंड संजय हैड पुल्ड हर आउट ऑफ द कैनल, और संजय ने उसे बाहर की तरफ खींच लिया। चौथा है हमारा, हाउ डिड द स्टूडेंट्स बिहेव विद संजय आफ्टर ही रेस्क्यूड रीता? एवरी स्टूडेंट वांटेड टू टॉक एंड शेक हैंड विद हिम आफ्टर ही रेस्क्यूड रीता। जब उसने रीता की जान बचा ली थी तो हर एक स्टूडेंट उससे बात करना चाहता था और उससे हाथ मिलाना चाहता था रेस्क्यूट करने के बाद रीता को। आगे वाला जो इसमें बुक वर्क है वो हमारा कुछ क्या है देखे पढ़ते हैं। बुक वर्क जो आगे वो है, हु सेड दीज टू हुम? ये किसने कहा और किससे कहा? पहला है, यू आर गेटिंग लेट, तुम लेट हो रहे हो, किसने कहा था? ये कहा था मदर ने संजय से। ठीक है। दूसरा वाला है हमारा, आई विल नेवर गो टू स्कूल, ये कहा था संजय ने मदर से। तीसरा है, प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर माई मिसबिहेवियर, ये सबसे लास्ट में कहा था अमित ने संजय से। क्यों? क्योंकि उसने उसकी बहन की जान बचाई थी। आगे हमारे हैं वर्ड मीनिंग फिल इन द ब्लैंक्स है 5, इन्हें पढ़ लेते हैं। पहला है, द टीचर डज नॉट लाइक मिसबिहेवियर इन द क्लासरूम। चलिए मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ इसे, ये लीजिए मैंने थोड़ा बड़ा कर लिया। अब पढ़ते हैं इन्हें। द टीचर डज नॉट लाइक मिसबिहेवियर इन द क्लासरूम, टीचर को क्लासरूम में दुर्व्यवहार पसंद नहीं है। द आर्मी रेस्क्यूड मैनी पीपल अफेक्टेड बाय द फ्लड, फ्लड मतलब कहते हैं बाढ़ से, आर्मी ने बाढ़ से बहुत सारे लोगों को बचाया। ऋतु वाज एस्टोनिश्ड टू सी द ब्यूटी ऑफ द प्लेस, ऋतु जो आश्चर्यचकित हो गई किसी स्थान की सुंदरता को देखकर। रितेश एंटर्ड कॉन्फिडेंशली इन द रूम फॉर द इंटरव्यू, रितेश इंटरव्यू के लिए रूम में कॉन्फिडेंशली अंदर गया। देयर वाज ए लॉन्ग क्यू ऑफ द व्हीकल ऑन द रोड, सड़क पर गाड़ियों की एक बहुत बड़ी पंक्ति थी। ये हमें इसके जो अर्थ के हिसाब से इन वर्डों को यूज करना था। आगे चलते हैं, क्या बुक वर्क है। आगे हमारा है, रीराइट द फॉलोइंग वर्ड विद एप्रोप्रिएटेड प्रीफिक्स। ये जो प्रीफिक्स होता है इसका मतलब है हमें इसके पहले लगाना है, या तो अन लगाना है, या इम लगाना है, या डिस लगाना है, या इर लगाना है। ये 4 हमारे वर्ड दे रखे हैं और इनसे पहले हमें लगाना है। जैसे पोलाइट है, पोलाइट से पहले आता है इम्पोलाइट। कंफर्ट के पहले आता है अनकंफर्ट, तो इसमें इम लगेगा, इसमें अन लगेगा। इन चारों वर्डों में से लगाना है। रेगुलर से पहले आता है इर्रेगुलर। प्रीफिक्स मतलब इनसे पहले इनमें से क्या जुड़ेगा। रेगुलर से पहले इर्रेगुलर आएगा, डिसरेगुलर नहीं होता, इमरेगुलर नहीं होता, अनरेगुलर नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है। पॉसिबल से पहले इम्पॉसिबल आएगा, इम लगेगा मतलब सेफ, अनसेफ, और ऑनेस्ट से डिसऑनेस्ट। ठीक है, तो हर एक किसी में प्रीफिक्स हमारा अलग अलग लग रहा है, वो आपको ध्यान रखना है। जैसे ऑनेस्ट है तो प्रीफिक्स क्या होगा? डिसऑनेस्ट। अनऑनेस्ट नहीं होगा, इरऑनेस्ट नहीं होगा, डिसऑनेस्ट ही होगा। आगे क्या है इसमें बुक वर्क,
क्वेश्चन है राइट द नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऑफ द गिवन पॉजिटिव सेंटेंस। देखिए सेंटेंस ही तीन तरह के हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। तो हमें पॉजिटिव दे रखा है, हमें इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इसका बनाना है। जैसे पहला है हमारा रीता सिंग्स वेल, रीता अच्छा गाती है, तो इसका इंटेरोगेटिव बनेगा डज रीता सिंग वेल। क्या रीता अच्छा गाती है? रीता डज नॉट सिंग वेल, रीता अच्छा नहीं गाती है। दूसरा है द कर्ड इज स्वीट, दही जो है वो मीठी है, तो इसका इंटेरोगेटिव बनेगा इज द कर्ड स्वीट। क्या दही मीठी है? द कर्ड इज नॉट स्वीट, दही मीठी नहीं है। दे विल गो टू दिल्ली, वे दिल्ली जाएंगे, तो इसका इंटेरोगेटिव बनेगा विल दे गो टू दिल्ली, क्या वे दिल्ली जाएंगे? दे विल नॉट गो टू दिल्ली, वे दिल्ली नहीं जाएंगे। अगले तीन हैं फिर ही हैज़ रिटन ए लेटर, उसने एक पत्र लिखा है, इसका इंटेरोगेटिव बनेगा हैज़ ही रिटन ए लेटर, यानी कि जो इसमें मेन वर्ब होती है हेल्पिंग वर्ब वो बाहर आ जाती है। क्या वह एक पत्र लिखा है? क्या उसने एक पत्र लिखा है? इसका मतलब ये हुआ ही हैज़ नॉट रिटन ए लेटर, उसने एक पत्र नहीं लिखा है। दीज रोजेज आर रेड, ये गुलाब लाल हैं। आर दीज रोजेज रेड, क्या ये गुलाब लाल हैं? दोज रोजेज आर नॉट रेड, ये गुलाब लाल नहीं है, ये इसका नेगेटिव बनेगा। निधि हैज़ ए डॉल, निधि के पास एक गुड़िया है। हैज़ निधि ए डॉल, क्या निधि के पास एक गुड़िया है? निधि हैज़ नॉट ए डॉल, निधि के पास गुड़िया नहीं है। ये इसका बुक वर्क कंप्लीट हो गया है और ये हमारा पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया और इस पार्ट में कुछ नहीं है। अब ये हमारा लास्ट था, तो ये पार्ट यही खत्म होता है। उम्मीद करते हैं बच्चों को कोई पार्ट समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और मैं एक बार से स्क्रॉल कर रहा हूँ नीचे से ऊपर, आपको जहाँ भी हो वहाँ पर आप वीडियो को पॉज कर आप अपना काम उतार सकते हैं। मैं एक बार क्वेश्चन आंसर्स की तरफ भी स्क्रॉल कर देता हूँ इस वीडियो को। ये हमारे फिल इन द ब्लैंक्स हैं, आप यहाँ पे पॉज कर वीडियो को उतार सकते हैं। ये हमारे हैं इसमें हु सेड दीज टू होम, आप इसे भी उतार सकते हैं पॉज कर। और ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हैं और यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हैं। जहाँ भी आपको हो वहाँ पर आप पॉज कर उतार सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।